हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। तो आज से हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस वीडियो के अंदर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर से देखना है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है बच्चों। तो इसमें कुछ डायरेक्शंस होती हैं, पहले उन डायरेक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारे इंडिया का, वो होता है नॉर्थ वाला पार्ट, नॉर्दर्न रीजन बोलते हैं, नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं इसको। देन इसके नीचे जो लास्ट में जाते हैं तो ये सदर्न पार्ट या फिर साउथ वाला पार्ट या साउथर्न रीजन बोलते हैं इसको। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है बच्चों। चलो बढ़िया है। ये वाला ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है। ऑलराइट बच्चों, ठीक। अब यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। इधर से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ से साउथ और ईस्ट के बीच वाला पार्ट आता है साउथ ईस्ट वाला पार्ट। देन साउथ और वेस्ट के बीच वाला पार्ट आता है साउथ वेस्ट वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। ठीक, चलो फिर नॉर्थ से साउथ तक का जो हमारा डायरेक्शन होता है किलोमीटर के रेंज में, वो होता है डिस्टेंस है बेसिकली 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहीं पे वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का जो डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस होता है, वो हमारा होता है 2933, मतलब 2933 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है, ठीक है बच्चों। चलो ओके, उसके बाद में लेफ्ट साइड में हमारा अरेबियन सी है, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो हमारे दो आइलैंड होते हैं, एक तो लक्षद्वीप आइलैंड है और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलो हम चैप्टर को अब डिस्कस करते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। देखो ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इसमें आपको बताया हुआ है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। जो इंडिया है, हमारी जो इंडिया है वो बहुत ही वास्ट थी। पहले तो ओल्ड सिविलाइजेशन में आती थी। आप सभी लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा और आपने वो भी पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, मोहनजोदड़ो पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री की बुक्स में। तो बस यही है कि जो हमारा इंडिया है बहुत बड़ी सिविलाइजेशन मानी जाती थी हिस्ट्री के अनुसार। आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से जब हमें इंडिपेंडेंस मिली है 1947 के बाद में, तो हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था। सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस को डिस्कस किया था हमारे 8th क्लास तक की टॉपिक्स में, 8th क्लास तक की बुक्स में। आप सभी ने भी पढ़ा होगा कि किस तरह से हमने कितने सारे डिफ़िकल्टीज़ का फेस किया था। जैसे हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी तो बहुत डेवलपमेंट देखने को मिली थी। तो उसी तरह से धीरे धीरे फील्ड में भी, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली, टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। तो इस चैप्टर में हम इंडिया को पढ़ेंगे, बेसिकली इंडिया कहाँ से कैसे बिलोंग करता है, साइज़ क्या है इसका, इंडिया का कहाँ लोकेशन है। तो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंडिया, उसकी लोकेशन क्या है, इंडिया के साइज़ क्या है, इंडिया के आस पड़ोस में कितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो पढ़ेंगे, और इंडिया कहाँ पर लाई करता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन देखो कहाँ है, लाइज एक्सटर्नली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप सभी को पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। उसके बाद में इसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। और वहीं पे अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो कहाँ है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर है, जो कि इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है मिडल से, ठीक है बच्चों। अंडमान और निकोबार आइलैंड ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले एरिया में, ये साउथ ईस्ट में पड़ता है। और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, अरेबियन सी में। हमने अभी डिस्कस किया था, जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी के आसपास में है, मेडिटेरियन सी के आसपास में है। वहीं पे अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल के आसपास में है। एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। वेस्ट में कौन सा, साउथ वेस्ट में, और ईस्ट में कौन सा है, साउथ ईस्ट में है। चलो आगे देखो, इंडिया का साइज़ देखते हैं हम। कवरिंग एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ये, टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट वाले पार्ट में है। और लगभग इंडिया टोटल एरिया 2.4% का हमारी जोग्राफिकल एरिया कवर करता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है बच्चों। अब इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है विद लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। जो हमारी लैंड बाउंड्रीज़ हैं
ये वाली जो हमारी लैंड बाउंड्रीज है ये लगभग कितनी है 15,200 किलोमीटर तक की है, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, विद टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, अब जो कोस्ट लाइन है उसका भी जो एरिया है वो 7516.6 किलोमीटर के आसपास का। नेक्स्ट, इंडियाज़ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्दर्न साउथ एक्सटेंशन। जो इंडिया है वो ईस्ट वेस्ट से थोड़ा छोटा दिखता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। देखो ईस्ट वेस्ट कहाँ है, ईस्ट से वेस्ट की जो डायरेक्शन मान सकते हो या लोकेशन मान सकते हो वो है आपका 2933 किलोमीटर्स का। वहीं पे नॉर्थ से साउथ देख सकते हो 3214 किलोमीटर्स का गैप है। लगभग 250 से लेकर 300 किलोमीटर का जो एरिया है रेंज मान सकते हो वो कमी है किलोमीटर के अनुसार। नेक्स्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। जो इंडिया है उसका लोकेशन हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वेस्ट साइड में पड़ता है, वेस्ट में है, और ईस्ट एशिया में, एशिया की बात करते हैं तो ईस्ट एशिया में पड़ता है ये। इंडियाज़ प्रोड्यूक्टिंग डेक्कन पेनिनसुला। इंडिया के अंदर डेक्कन पेनिनसुला है जो कि हेल्प करती है हमारे कांटेक्ट में, किसमें, वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, साउथ एशिया में और ईस्ट एशिया वाले पार्ट में जोड़ने के लिए। अगला पॉइंट है आपका इंडियाज़ कॉन्ट्रैक्ट विद द वर्ल्ड वाया लैंड रूट। देखो लैंड रूट से भी है एज मच एज सी रूट से भी है, दोनों है, मेडिटेरियन कॉन्टैक्ट पे भी है, दोनों से कनेक्टेड है, लैंड से भी कनेक्टेड है वहीं पे सी से भी कनेक्टेड है। इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड। इंडिया ने बहुत ज़्यादा हमारे फेमस आइडियोलॉजीज़ को उभार के लेकर आए हैं और पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा देखा गया है। फिलोसफर देखो जैसे कि बहुत सारे फिलोसफीज़ इंडिया से निकल के आई हैं, उपनिषद से आए हैं, रामायण आए, पंचतंत्र आया, महाभारत की स्टोरीज़ आई हैं। वहीं पे मैथमेटिक्स जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं वो आए हैं, रामानुजन सर हैं, उसके बाद में आर्यभट्ट सर हैं। ये सब कहाँ से आए, इंडिया के ही अंदर से आए हैं, इंडिया के ही। नेक्स्ट, इंडियाज़ न्यूमेरिकल्स एंड डेसिमल सिस्टम। जो मैथमेटिक्स थी, इंडिया की जो मैथमेटिक्स थी, नंबर ज़ीरो का इन्वेंशन किया आर्यभट्ट जी ने, उनको देखो। डेसिमल सिस्टम है, एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, ये सब कुछ इंडिया से ही आगे फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ है। इन एक्सचेंज इंडियाज़ आर्किटेक्चर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक। अब जो इंडिया का जो आर्किटेक्चर है वो ग्रीक लोगों ने और भी ज़्यादा निखारा है, अपने अपने स्टाइल से उनको डेवलप कराया है। बेसिकली कह सकते हैं जो जितना भी जो सारा काम हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है, जो भी बड़ा काम हुआ है, ठीक है, वेस्ट एशिया में भी हुआ है। इंडिया और उसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, देखो। इंडिया हैज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया के पास में अभी फ़िलहाल 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है बच्चों। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना और नेपाल। ये आपकी बुक में 29 स्टेट लिखा है, लेकिन इसको करेक्ट करके 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज़ कर लेना। देन द साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 लैंड कंट्रीज़। 2 लैंड कंट्रीज़ है जिसका नाम है मालदीव्स एंड श्रीलंका। इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। इंडिया एशिया को छोड़कर बाकी सारी सब कॉन्टिनेंट में है। इंडियन स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया एंड कॉल्ड इट एट सब कॉन्टिनेंट। इनको क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जो इंडिया और उसके आसपास में जो भी कंट्रीज़ मौजूद है उनको क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ बोला जाता है। बेसिकली आपको इस चैप्टर में बस आप इंडिया का बेसिक नॉलेज देना था कि इंडिया कहाँ किस पोजीशन पे लाई करता है, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, देन इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इंडिया का क्या डिग्री है, क्या हेमिस्फीयर है, कितने किलोमीटर की एरिया में इंडिया फैला हुआ है, क्या स्क्वायर किलोमीटर है, क्या स्क्वायर मीटर है, देन लैंड बाउंड्री, सी बाउंड्रीज़, इनकी नेबरिंग कंट्रीज़, कितनी यूनिट टेरिटरीज़ है, कितनी हमारे स्टेट्स हैं, तो बेसिक आपको बता रखी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, पढ़ते रहें।